आइए अपने प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखें। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच के अंतर को समझिए। हेल्थफुल और हैप्पी होना चाहते हैं तो वही कीजिए जो आपके मन में है। दोस्तों, लंबी उम्र का सीधा कनेक्शन ना आपके मनपसंद कार्य से है, मतलब मनपसंद जो आपका कार्य होता है या वर्क होता है वो करने से है। अब हम हेल्थफुल रहने के लिए या लंबी उम्र करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? बहुत सारे करते हैं। योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, माइंड को फ्रेश रखने के लिए हम आउटडोर गेम खेलते हैं और घूमने जाते हैं, मतलब पिकनिक मनाने जाते हैं, पार्टियाज़ करते हैं, खुशी मनाने के लिए पार्टियाज़ करते हैं, अपने फिगर मेंटेन करने के लिए या फिर ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए हम उस पर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। लेकिन खर्च तो कर देते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिल पाता। आत्मसंतुष्टि की बात कर रही हूँ दोस्तों। ये सब चीज़ तो कर लिया, अगर आपके मन में एक चीज़ रह गया कि मुझे ये चीज़ करना था और मैं नहीं कर पाया, तो मेरे अंदाज से आपकी लंबी उम्र हो नहीं सकती है। इसीलिए कहते हैं कि मनपसंद कार्य से लंबी उम्र को जोड़ा गया है। शोध बताते हैं कि जब आप मनपसंद कार्य करते, जैसे मान लिया कि आप बहुत अचीव कर लिए, आपने पार्टियाँ कर ली, फिगर मेंटेन कर लिया, आपने जो भी जिम में पैसे खर्च करते हैं, आप पार्लर में करते हैं, अपने मतलब फिगर मेंटेन करने के लिए सेहतमंद खाना खाते हैं, लेकिन अगर आपके मन के अंदर एक चीज़ बना रहे कि अगर मान लिया कि सपोज दैट आपने बचपन से शौक़ है कि आपको डांस करना है और आप बहुत अचीव कर लिए, लेकिन फिर भी वो मन के अंदर रह गया कि आप डांस करना है, अब मैं डांस नहीं कर पाया, खुल के डांस नहीं कर पाया, तो ये मन के अंदर रह ही जाएगा एक न एक कोने में। चाहे कितनों आप कर लो, कितनों पैसा खर्च कर लो, लेकिन मन के कोने में ये चीज़ बना रह जाएगा। यानी कि आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि मैंने एक काम छोड़ दिया। इसीलिए इसको मनपसंद कार्य को लंबी उम्र से जोड़ा गया है। और जब आप मनपसंद कार्य करते हैं तो आपकी उम्र ऐसे ही लंबी, अगर मनपसंद कार्य करते हैं तो आपकी उम्र बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है और एक अंदर से सेटिस्फेक्शन भी आती है कि मुझे ये मन में था। अगर राइटिंग करनी है, अगर मोटिवेट करनी है, तो मन के अंदर होता है कि मुझे ये करना है, तो अगर मैंने कर लिया तो एक अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आती है कि मैंने ये चीज़ किया है। अगर मान लिया कि आप मोटिवेट करना आता, आप दूसरे को जब मोटिवेट करते हैं तो खुद भी मोटिवेट होते हैं। अब क्योंकि हमने मनपसंद कार्य कर लिया, मोटिवेट भी खुद को कर लिया, तो मोटिवेट जब हम दूसरे को करते हैं तो एक तरह से हम खुद को भी मोटिवेट करते हैं। जब हम दूसरे को कहते हैं यू कैन डू इट, तो मेरे अंदर से आता है आई कैन डू इट, यानी हम भी कर सकते हैं। तो जब आप मोटिवेट करते हैं दूसरे को तो वो अपने आप तो अच्छा काम करते ही हैं, और आप जब खुद उस दूसरे को मोटिवेट करते हैं तो आप खुद ब खुद अपने आप को मोटिवेट करते हैं। यानी कि आपकी सफलता का राज, आप जब दूसरे को मोटिवेट करते हैं तो आपके अंदर भी वो चीज़ का अनुसरण करता है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। यानी कि आपके सफलता का राज भी उसमें छुपा होता है, क्योंकि आप दूसरे को मोटिवेट करते हो, दूसरे को मतलब अचीवमेंट हासिल करने के लिए एक फोर्स देते हो, तो आप खुद भी अपने आप को वो फोर्स देते हो। यानी कि दूसरे को मोटिवेट करते हो तो खुद को भी मोटिवेट करते हो। जब आप दूसरे को मोटिवेट करना सीख लिया है, आपके अंदर वो हुनर है, तो एक चीज़ और है कि दूसरे को अपने आप में वो रिस्पॉन्सिबल बनाना सिखाएं, कि वो जिम्मेदारी लेना सिखाएं। जब आप खुद की जिम्मेदारी लेते हैं, जब आपके साथ कुछ हो जाता है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनते हैं कि जो भी हुआ मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो अगर ये आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लेते हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपको देखकर रिस्पॉन्सिबल बनना सीख लेते हैं। अगर मान लें कि आपके आसपास के लोग बोलने आए, अपनी परेशानियां बांटने आए, तो आप उनको इमोशनली सपोर्ट जरूर करें, और लेकिन इमोशनली सपोर्ट करें, उनको सलाह मत दें कि आपको ऐसे करना चाहिए। इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि वो अच्छा करे और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेना सीखे। तो दोस्तों, जब आपकी
खुद की यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर की कमी है तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कमी होगी। अगर मान लिया कि मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है तो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होगा। अगर मान लिया कि अगर आपके अंदर खुद की कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरे लोग भी आपको कॉन्फिडेंस यानी कि आप अपने आप को वीक समझते हैं तो दूसरे लोग भी आपको वीक समझते हैं, और आप अपने आप को परफेक्ट और कॉन्फिडेंस समझते हैं तो दूसरे लोग भी आपको परफेक्ट और कॉन्फिडेंस समझते हैं। इसीलिए जब आप खुद को यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता भी है और आप खुद के लिए भी बनाते हैं। सपोज दैट आप बहुत बड़ा मंच साझा कर रहे हैं, आप मंच पे खड़े होके स्पीक दे रहे हैं और आप संबोधित कर रहे हैं सबको, तो शायद आप जब ऊपर खड़े होके स्पीच दे रहे हैं और आप मोटिवेट कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो शायद नीचे बैठा हुआ वाला इंसान आपके जो आप कह रहे हैं तो उससे सहमत ना हो, लेकिन फिर भी वो आपकी रिस्पेक्ट इसलिए करेगा कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप वो स्टेज पे खड़े होकर इतने सारे लोगों के बीच में कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, चाहे वो आपके बात से सहमत हो या ना हो। एक तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी रिस्पेक्ट करेगा और उसके साथ साथ आपको सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि उसके तरफ से आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों कि जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो अपने आप सेल्फ रिस्पेक्ट मिलते रहेगा। तो अगर मान लिया कि आपको लंबी उम्र चाहना है, लेना है, तो अपने मनपसंद कार्य जरूर करें। आप जब मनपसंद कार्य करने लगे हो, खुद को मोटिवेट करने लगे हो, तो दूसरे को भी मोटिवेट आप करना स्टार्ट कर दे। और जब अगर दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल बनाना भी आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं अपने हर कार्य के लिए अपने आप रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें कि इसके ये मेरी वजह से हो गया। उसके बाद उसको दूर करने की सोचें। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपको खुद भी मिलेगा और दुनिया के लोगों से भी मिलेगा। तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।